जय हिंद दोस्तों। ये जो बहाली प्रक्रिया चल रही है 94,000 टीचर बहाली की और एफटेट 2019 जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें 37,000 सीट के लिए जो बहाली प्रक्रिया चल रही है, तो उन बहाली को फंसाने के लिए आलोक श्रीवास्तव जी का दो टूक, इनके ही शब्दों में सुनिए इन्होंने क्या कहा। का जो डेट है वो 23 है। ऐसे डेली ट्विटर कैंपेनिंग का भी हुआ था, तो डेली तो चल ही रहा है, डेली सब लोग जितने हम लोग एक्टिव मेंबर है वो ट्वीट कर ही रहे हैं। लेकिन 23 को 23 तारीख के ट्विटर कैंपेनिंग के लिए जो आएगा हैशटैग, आपको हैशटैग ग्रुप में दे दिया जाएगा। और बिहार स्टेट वर्किंग कमेटी हमारा फेसबुक ग्रुप है, उसके अलावा हमारे टेलीग्राम पे भी बिहार स्टेट वर्किंग कमेटी है और यूट्यूब चैनल के माध्यम से भी हमारा बिहार स्टेट वर्किंग कमेटी यूट्यूब चैनल है, उसके माध्यम से भी आपको सूचित कर दिया जाएगा हैशटैग के बारे में। 3 विषयों का रिजल्ट जारी करवाने के लिए हम लोग प्रयास करेंगे। अब आते हैं, थोड़ा सा मैं आ रहा हूँ, कुछ लोगों का शिकायत है, बहुत लोगों का, कि सर कि बहुत सारे यूट्यूब चैनल ऐसा चला रहे हैं, और कौन यूट्यूब चैनल चला रहे हैं तो सबको पता ही है आपको। कुछ निगेटिव माइंडेड लोग होते हैं जो हमेशा निगेटिविटी ही सोचेंगे, तो उनके निगेटिविटी से सारे लोग परेशान हैं और बार बार मुझे कॉल मैसेज कर रहे हैं कि सर क्या 37,000 सीट हम लोग का है कि नहीं है, इसके बारे में आप प्रकाश डालिए। तो मैं थोड़ा सा लाइव आया तो सोचा कि मैं लाइव होकर सारी चीज़ें बता दूं। ऐसे जाके बिहार स्टेट वर्किंग कमेटी हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है, जो ओपन ग्रुप है, वो वेरीफाइड ग्रुप नहीं है, वहाँ पे आप ज्वाइन हो सकते हैं। कोई भी चाहे वेरीफाइड हो चाहे नहीं वेरीफाइड हो, वहाँ पे हमने जाके वो सारा लेटर वगैरह डाल दिया है जो शिक्षा विभाग ने बिहार BCB को भेजा था। शिक्षा विभाग में जो STT कंडक्ट कराने के लिए जो मीटिंग हुई थी उसको ही मैंने डाल दिया है। आप देखिएगा उसमें जाके कि 5 अगस्त 2019 को जो है शिक्षा विभाग में मीटिंग हुई थी, STT कंडक्ट कराने के लिए सहमति हुई थी। और उसके बाद उस मीटिंग के बाद जो है 12 जुलाई को मीटिंग हुई थी, और 12 जुलाई को मीटिंग होने के बाद जो है उसमें ये डिसाइड हुआ था कि STT कंडक्ट कराना है। और STT कंडक्ट कराने के लिए उसके बाद उस लेटर में लिखा हुआ, सारा चीज लेटर में है, और जाकर टेलीग्राम पे लेटर देख लीजिएगा। फेसबुक पे लेटर मैं नहीं डाला हूँ, ऐसे फेसबुक को भी डाल देता हूँ, थोड़ा देर में डाल देता हूँ, लाइव खत्म होने के बाद फेसबुक को भी डाल दूंगा, लेकिन टेलीग्राम ग्रुप में डाला हुआ है, लेटर भी डाला हुआ, जाकर देख लीजिएगा वहाँ पे। तो उसमें क्या था कि उसमें शिक्षा विभाग ने 12 जुलाई को मीटिंग किया, और मीटिंग करने के बाद बिहार बोर्ड को निर्देशित किया कि आप जो है STT कंडक्ट कराएंगे, इस पे सहमति बनी। और 15 दिनों का समय दिया गया शिक्षा विभाग में, एक अनुश्रवण कोषांग बना और बोला गया उसको कि आप 15 दिन के अंदर हर जिले से रिक्ति मंगाइए। और ये हुआ है 12 जुलाई 2019 को ये मीटिंग हुआ था, और रिक्ति जो मंगाई गई है 12 जुलाई के बाद मंगाई गई है। और रिक्ति मंगाने के बाद तब जो है 5 अगस्त को शिक्षा विभाग ने पत्र भेजा है BACB को एग्जाम कंडक्ट कराने के लिए STT का। तो ये जो भ्रम फैला रहे हैं कुछ अभ्यर्थी न होकर, अब कुछ अभ्यर्थी की बात में क्योंकि एक ही अभ्यर्थी है, जान ही रहे आप लोग, सब लोग, उसका नाम एक यूट्यूब चैनल वाले हैं शिक्षा बिगाड़, सॉरी मैं भूल गया था, सॉरी, उनके बारे में अच्छी तरह से आप जान ही रहे हैं। 3-4 दिनों से वो निगेटिविटी ही फैला रहे हैं केवल। एक तो शिक्षक बनने के काबिल भी है कि नहीं, मुझे तो उस पर डाउट होता है कभी कभी कि शिक्षक भी बनने के योग्य है कि नहीं। एक्सीडेंटली तो पास कर ही गया है, सबको पता है उसके बारे में। आप देख लीजिए जाके, उनका इतिहास एक बार देखिएगा तो पता चल जाएगा कि वो क्या है। ऐसे मैं उनके ऊपर भी आ रहा हूँ, चूंकि 2-3 दिनों से बहुत ज़्यादा वो कुछ यूट्यूब पे उनकी एक्टिविटीज़ चल रही थी और जो हमें सुनने में आ रहा था। उसके आने से पहले मैं बता दूं कि तो फिर 12 जुलाई के बाद 15 दिनों के बाद जो है, 15-20 दिनों के बाद ही 5 अगस्त को जो है वो जो है लेटर का जवाब जो है वो आया एग्जाम कंडक्ट कराने के लिए। इट मीन्स 15-20 दिन तक उन्होंने वैकेंसीज मंगाई थी हर जिला से। इसलिए 37,000 सीट आपका है, 37,440, और इसमें एक भी सीट कम नहीं होगा, ये निश्चिंत रहिए आप। रहा बात 7वां चरण का, तो हम लोग तो विभाग के लोगों को समझा के थक गए, लेकिन अब उन लोग को एक बहाना कहिए या कुछ भी कहिए, वो लोग 7वां चरण दे जा रहे हैं। देखिए, ये प्रिजम्पशन भी हो सकता है कि 7वां चरण एक नाम हो, ये भी हो सकता है कि 7वां चरण नाम हो। उनका मोटिव ये है कि पहले ये कंप्लीट होने दीजिए, 6ठा चरण तब आपकी करेंगे, ये भी हो सकता है। इसमें भी जब शिक्षा मंत्री से मैं मिला था तो उन्होंने ये भी कहा था कि हो सकता है कि आप लोग का इसके साथ भी कर दें, ऐसा कुछ नहीं है। तो वी हैव टू वेट फॉर दैट, हम लोग कुछ वेट करना पड़ेगा, वेट करने के बाद जो है पता चलेगा क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। अब आते हैं 37,440 सीट के लिए आप लोग निश्चिंत रहिएगा। यूट्यूबर के द्वारा जो एक हमारे साथी कहूंगा ही, STT पास कर गए तो साथी ही अब हो गए हैं। अब भले ही पहले से फेल अभ्यर्थियों के नेता थे, और हमेशा मतलब उनका मैं देखता हूँ हमेशा निगेटिविटी ही फैलाएंगे। पिछले 4-5 दिनों में बहुत अच्छे अलंकरण मेरे बारे में व्यक्त
कर रहे हैं, अच्छे से शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, खासकर मेरे चेहरे के प्रति। पता नहीं, आई नो कि मेरा चेहरा बहुत खराब है, बट एटलीस्ट उनसे तो बहुत बेहतर है। अगर उनसे उनका चेहरा बेहतर होता तो फेसबुक लाइव आके अपना चेहरा वो दिखाते, और लेकिन कभी उनका चेहरा सामने दिखेगा नहीं। और कल देखिए यूट्यूब पे भी आए हुए थे तो गाली सुने तो यूट्यूब का कमेंट ऑफ करना पड़ गया उनको, क्योंकि वो ऐसा काम ही करते हैं कि लोग उनको गाली ही देंगे। काम अच्छा करिए, मानव जीवन मिला हुआ एक ही बार अच्छा से काम करिए कि अब मरने के बाद भी जीवन का तो कोई ठिकाना नहीं है। अभी मेरे ही रिलेशन में मेरे नानी घर में 2 लोग एक्सपायर कर गए हैं कोविड की वजह से। तो आप लोग अपने आप को भी सेफ रखिए, सुरक्षित रखिए, देख ही रहे हैं माहौल कैसा चल रहा है। लेकिन हाँ, जब तक आपके लाइफ है आपके पास, तब तक कम से कम अपने कर्म अच्छा रखिए कि लोग अगर आप नहीं भी रहे तो अच्छी तरीके से आपको याद करें। ऐसे उन्होंने मेरे बारे में क्या क्या लिखा है कि मैं कोविड पेशेंट हो गया हूँ। अरे भाई, कोविड पेशेंट हो गया हूँ नहीं हो गया हूँ, तुमको इतना क्या टेंशन लगा हुआ है भाई? हमेशा मेरे ही चक्कर में रहता है, क्या कर रहे हैं हम नहीं कर रहे हैं। मेन बात है कि दुकानदारी उनकी बंद हो गई है, और मैंने पहले बोल दिया था दुकानदारी बंद करा के छोड़ूंगा उनकी। और दुकानदारी बंद होने के झल्लाहट है, अब बेचारे कि अब उसकी फ्रस्ट्रेशन को निकाले कहाँ, तो यूट्यूब पे कभी निकाल रहा है, कभी दिखा दे रहा है कि 37 सीट आपका है ही नहीं, सामाजिक विज्ञान वाले सारे लोग हैं उनको सीट दिया जाएगा। तो दीजिए इस फ्रॉड को जरा, ये फ्रॉड कहाँ तक गिरा हुआ आदमी है। और ये बोलता है कि लोग हमसे फिरकी लेते हैं, तो मैं बोल देता हूँ, आप ऑडियो सुनिएगा और आप खुद डिसाइड करिएगा कि ये ऑडियो एक फिरकी दिया गया है या क्या है। जरा 1-2 मिनट का ऑडियो सुन लीजिए, फिर तब उसका मैं करिस्तानिया बताता हूँ आपको। हेलो, हाँ बोलिए। नमस्ते सर। हाँ बोले सर, जफर बोल रहे, कौन है? हम चंपारण से बात कर रहे हैं, नीरज। हाँ, नाम याद है आपका। लेकिन कहना चाहते हैं सब हम लोग, जैसे कि डीएलएड हम लोग, जैसे कि दिसंबर वाले लोग सीटेट और जनवरी वाले सीटेट का कोई विकल्प लग सकता है सर? हम कोशिश कर रहे हैं। मैटर जो है ना, सुप्रीम कोर्ट का मैटर है, ठीक है? जब हाई कोर्ट से फरियाने वाला नहीं है, कोशिश कर रहे हैं कि आपका जो ये केस है हम सही तरीके से 5 दिन को समय दीजिए। अच्छा, हम पहले अपना शिक्षा मंत्री जी से मिल लेते हैं, फिर मुख्यमंत्री को तो वो ज्ञापन देना है, सब देख लेते हैं। यहाँ से अगर मान लीजिए मंत्री सब कुछ कर दे तो कर दे, नहीं तो इसी बीच में सुप्रीम कोर्ट में जाकर के हम लोग इसको ले लेंगे। हम उपाय लगा दिए हैं, पूरा प्रोसीजर हम तैयार कर चुके हैं। देखिए, हेल्प जहाँ तक होगा हम सब लोग करेंगे। देखिए, मेन अभी पैसा नहीं है, मेन दिमाग है। पहले दिमाग हमको लगा लेने दीजिए। और जब हमारे अनुसार तो देखिए रहे हैं कि अभी तक लोग छप्पा रहा है, लेकिन बहाली होने दे रहे हैं। हाँ, सब आप ही का देना है कि बहाली भी करो, बात सही है। अभी जो नेशनल फेडरेशन ऑफ द ब्लाइंड वाले को खड़े हैं, अब मानना क्यों नहीं करे, तो गिरा रहा था, बोले करो ना मानना। मानना का नोटिस गया है, सब छटपटा के बैठ गया। देख रहे हैं, बोलता था डेली यूट्यूब पर आकर रंजीत कुमार, कहीं आवाज निकल रहा है? नहीं निकल रहा है। हाँ, तो किया हुआ है, लेकिन ये बात सब जगह नहीं कही, ऐसे तो लोग जान ही रहा है। हाँ, बात सही कर रहे हैं। सुन लिया आपने, वो खुद कह रहा है कि ब्लाइंड फेडरेशन को मैंने बोला है, और ऐसे सब लोग जान ही रहे हैं मेरे बारे में कि हम ही ये करवाए हुए हैं। और यही ब्लाइंड फेडरेशन का केस आज सारी बहालियों के लिए बाधा बना हुआ है। और ये आदमी आके लेक्चर देता है यूट्यूब पे कि हम आपके हितैषी बने हुए हैं एंड और आप लोग को हम मंजिल तक पहुंचाएंगे। आपको लग रहा है कि इसके भरोसे हम लोग बैठे रहेंगे? सुन लीजिए ऐसे करतूत। अब इसका पूरा ऑडियो जाके सुनिएगा, बिहार स्टेट वर्किंग कमेटी टेलीग्राम ग्रुप में डाला हुआ है इसका ऑडियो। जो आदमी खुद ब्लाइंड फेडरेशन वाले केस को प्रोवोक कर रहा है कि इस केस को लगाए रखो, बहाली फंसाए रखो, देखिए सुन ही रहे हैं। और देखिए कि काल का चक्र देखिए कि आज ये खुद पास कर गया और आज खुद ये कह रहा है कल क्या कि ब्लाइंड फेडरेशन केस हम लोग चाह रहे जल्दी डिस्पोज हो कि बहाली की प्रक्रिया आगे बढ़े। इसलिए कहते हैं किसी के लिए गड्ढा खोदिएगा, गड्ढा में पहले आप खुद गिरिएगा। तो आज वो गड्ढा में खुद गिरा हुआ है। तो नौबत आ जाती है, ऐसा जैसा कर्म आप करिएगा वैसा फल आपको भुगतना पड़ेगा। सामने में आ ही गया है, देखिए अब इन्हीं का बहाली फंस गया ब्लाइंड फेडरेशन केस की वजह से। तो जब अपने पे आया है तो अब लगा पूरा अब लेबलिंग करने अब, और अपने आप को बताता है कि बहुत बड़ा केस जीतने वाला है, बहुत बड़ा नॉलेजेबल है। सुना है ना अभी, नॉलेजेबल बहुत ज़्यादा, कि पहले काम कर लेने दीजिए। अब इनके नॉलेज की बताता हूँ मैं, थोड़ा इनका केस का हिस्ट्री सुन लीजिए। 2017 में ये बंदा टीईटी में फेल हो गया। फेल होने के बाद सारे अभ्यर्थियों को गलत प्रश्नों के बदले अंक दिलाने के लिए केस करवाया कि हम आपको अंक दिलवाएंगे गलत प्रश्नों के लिए, जबकि बिहार बोर्ड ने स्पष्ट कर दिया था कि गलत प्रश्नों के लिए हम अंक नहीं देने वाले हैं। केस कराया, सिंगल बेंच में हारा, सिंगल बेंच के बाद डबल बेंच में गया, जाके डबल बेंच में हारा। अब सुनिए, ये तो हुआ 17 का बात। 17 के बाद जो है, आप 17 में के बाद भी आप 18 में देखिए
सीटेट हुआ 18 में, 18 में भी क्वालिफाई नहीं कर पाया सीटेट, 19 में भी सीटेट हुआ 2 बार, जुलाई में भी हुआ, दिसंबर में हुआ, जुलाई में भी नहीं कर पाया सीटेट क्वालिफाई, जाके दिसंबर सीटेट में क्वालिफाई किया है कि नहीं किया है, इसमें भी हमको डाउट ही लगता है। लेकिन दिसंबर सीटेट वाले को कि हम आपको बहाली में सम्मिलित करा देंगे, इस बहाने जो है पैसा वसूला और लगभग 10 लाख से ऊपर रुपया वसूल किया था ये। मैंने तो इसने मेरे ऊपर ब्लेम लगाया था कि मैं पैसा की हेराफेरी करता हूं, तो मैंने बोला था लाइव, आप लोग को लाइव पिछला बार वीडियो में बोला था कि मैं लाइव चैलेंज दे रहा हूं, आके लाइव बैठ जाओ, मैं भी अपना अकाउंट स्टेटमेंट निकाल लेता हूं, तुम भी अपना अकाउंट स्टेटमेंट निकाल दो सारे पब्लिक के सामने, कि जो पब्लिक में ये भ्रम फैला रहे हो तुम मेरे बारे में कि मैं पैसा लोगों का लेता हूं, तो भगवान के दया से कलम में इतनी ताकत है कि इतना कमा लेता हूं, को भी इसमें हम शामिल करवाएंगे। ये सपनों का सौदागर है, बच के रहिएगा, ये सपनों का सौदागर है, ये ठगी का धंधा इसका है, इससे बच के रहिएगा आप लोग, जितना अच्छा रहेगा। मैं बहुत दिनों से इसकी सुन रहा था, क्या क्या यूट्यूब पे बोल रहा है, लोग हमको मैसेज करते हैं कि आपके बारे में ये गाली दे रहा है, वो गाली दे रहा है। हम बोले कि उसकी औकात वही है, वो गाली ही दे सकता है, उसके अलावा कुछ कर सकता नहीं है। मेरा उक्का भाई केस में आपको हम सपोर्ट कर रहे हैं और हमारे कार्य को देखा लोगों ने, तब हमको सपोर्ट किया था। आप बताइए, केस प्रोवोक करा रहे, 2019 में निकला प्राइमरी की भर्ती 1 से 5 और 6 to 8 की, आज 2021 3 साल होने जा रहा है और 3 साल में कितना केस हुआ है। इसका धंधा यही है, बच के रहिए, सुरक्षित रहिए। और ये कोरोना वायरस से भी बहुत खतरनाक वायरस है, इस वायरस से बच के रहिएगा। धन्यवाद।